डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सही एवं स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर पर डिस्कस किया था, जिसमें कुछ टेक्निकल एरर होने के कारण वीडियो के अंत में कुछ कंटेंट छूट गए थे, जिसे हम इस वीडियो में पूरा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर को हमने पढ़ा था स्टूडेंट, जिसमें सेंटीग्रेड का लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यूएफपी 100 डिग्री सेल्सियस, एंड फंडामेंटल इंटरवल जो यूएफपी और एलएफपी के बीच का डिफरेंस होता है। डेट मीन्स एफ आई इज इक्वल टू यूएफपी माइनस एलएफपी इक्वल टू 100। सेंटीग्रेड के केस में 100। फ़ारेनहाइट के केस में एलएफपी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और यूएफपी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फंडामेंटल इंटरवल यूएफपी माइनस एलएफपी मतलब 212 माइनस 32 बराबर 180। केल्विन के केस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273 केल्विन, अपर फिक्स्ड पॉइंट 373 केल्विन, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो फंडामेंटल इंटरवल 100। रूमर के केस में 0 डिग्री रूमर एलएफपी एंड 80 डिग्री रूमर यूएफपी, और फंडामेंटल इंटरवल 80 माइनस 0 डेट इज 80। रैनकन के केस में स्टूडेंट 492 डिग्री रैनकाइन, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट था, और ये 672 डिग्री रैनकाइन अपर फिक्स्ड पॉइंट, और फंडामेंटल इंटरवल 180। कुछ कंटेंट छूट गए थे जो इस प्रकार हैं। किसी भी थर्मामीटर के लिए हमने पढ़ा था कि रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय फंडामेंटल इंटरवल डेट इज अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट गिव्स अ कांस्टेंट। दस फॉर डिफरेंट स्केल, किसी भी स्केल के लिए, विभिन्न स्केल के लिए C माइनस 0, सेंटीग्रेड स्केल के लिए हम लोग रीडिंग C ले लिए, तो C माइनस 0 सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल के लिए लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, और 100 माइनस 0 डेट इज अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डेट इज फंडामेंटल इंटरवल, जो 100 डिग्री सेल्सियस का अपर फिक्स्ड पॉइंट है सेल्सियस स्केल के लिए, और 0 लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। तो C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू F माइनस 32 फ़ारेनहाइट स्केल के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, बटे 212 माइनस 32, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट है, और 32 डिग्री लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें फंडामेंटल इंटरवल देता है। तो ये, और केल्विन के केस में इक्वल टू के माइनस 273 बाय 373 माइनस 273, डेट इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट 273, और 373 केल्विन ये अपर फिक्स्ड पॉइंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस फंडामेंटल इंटरवल। और रूमर के केस में R माइनस 0 बाई 80 माइनस 0, 80 इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट है और 0 लोअर फिक्स्ड पॉइंट। रैनकाइन के केस में 492 इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है और 672 इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस फंडामेंटल इंटरवल 672 माइनस 492, या इसी को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं C माइनस 0 C बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 212 माइनस 32 इक्वल टू 180, इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100 इक्वल टू R माइनस R बाई 80 इक्वल टू RN माइनस 492 बाई 180। इसमें से ये जो स्टूडेंट है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इसे हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये मोस्ट कॉमनली डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, जिसे हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर में भी यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों का यूज़ करते हैं। एक बात ध्यान देने वाली यह है स्टूडेंट कि इनमें से जितने भी स्केल हैं, सेंटीग्रेड हो, फ़ारेनहाइट हो, रूमर हो, रैनकाइन हो, इन सब के केस में हम डिग्री साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे 0 डिग्री रूमर, 80 डिग्री रूमर, फ़ारेनहाइट के केस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, या फिर हम रैनकाइन के केस में कहें तो 492 डिग्री रैनकाइन या 672 डिग्री रैनकाइन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम केल्विन में डिग्री साइन का प्रयोग नहीं करते हैं। केल्विन में हम
डिग्री साइन का प्रयोग नहीं करते, ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट। यदि हम डिग्री का प्रयोग कर दें केल्विन में तो ये हमारा साइन गलत हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, जो मोस्ट कॉमनली किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन है, फाइंड द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम वैल्यू ऑन बोथ द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। उस टेम्परेचर को निकालिए जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में उसका वैल्यू समान होता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसका सोल्यूशन। मान लेते हैं स्टूडेंट कि एक्स वह टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में उसका रीडिंग समान है। तो हम जानते हैं, हमने वो अभी पढ़ा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन को पढ़ा है कि C/100 इक्वल टू F-32/180। इस रिलेशन से हमें आया था स्टूडेंट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन C/100 इक्वल टू F-32/180। ये फार्मूला ये इक्वेशन भी हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट। जब भी आपको डिग्री सेल्सियस स्केल से या फ़ारेनहाइट स्केल से बदलने के लिए आए तो आप इस इक्वेशन को प्रयोग करके आप डिग्री सेल्सियस रीडिंग को फ़ारेनहाइट रीडिंग में बदल सकते हैं काफ़ी इजीली, आसानी से। और यदि केल्विन में भी बदलने के लिए कहा जाए तो इसी इक्वेशन का प्रयोग करके, मान लिया जाए आपको कहा जाए सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन, इतना डिग्री सेल्सियस दे दिया है, कहेगा इतना केल्विन टेम्परेचर, मतलब केल्विन में इसको निकालिए, केल्विन में किसके बराबर है, तो C/100 इक्वल टू K-273/100 इक्वेशन लगाइएगा, वहाँ से आपको केल्विन में उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बीच का रिलेशन के आधार पे हम इस इक्वेशन को हल सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा स्टूडेंट कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही स्केल में वह कौन सा टेम्परेचर है जो समान होता है। तो मान लेते हैं कि एक्स वह टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में ही उसका वैल्यू समान है। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि C/100 इक्वल टू F-32/180। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन है कि सेल्सियस स्केल में Y100 बराबर होता है F-32 में Y180 के। तो ये 20 से ये 100 कटा और ये 20 से ये 9 बार में 180 कटा, तो C/5 इक्वल टू F-32/9। हेंस यहाँ से चूँकि हमने C और F दोनों को ही x मान रखा है तो x/5 इक्वल टू X-32/9 और 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ स्टूडेंट, तो 9x माइनस 5x इक्वल टू 5 इंटू 32 160, हेंस 9x माइनस 5x 4x इज इक्वल टू माइनस 160, हेंस x इज इक्वल टू 40। अतः स्टूडेंट हम देखते हैं कि -40 डिग्री पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का वैल्यू समान होता है। ऐसे आप भी और भी अपने से वैल्यू को रख करके आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि कौन कौन से ऐसे वैल्यू हैं जिस पर दो स्केल का रीडिंग समान आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रूमर और सेल्सियस का भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे वैल्यू भी ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट और रूमर का प्रयोग कर सकते हैं, केल्विन और सेल्सियस में भी देख सकते हैं स्टूडेंट, आप अपने रिलेशन को बना करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यदि आप चाहते हैं कि केल्विन में भी हम इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताएं, एक वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट करें इसके लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।